उत्तरा के गणमान्य नागरिकों, महानुभावों, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज जो दो फोटो आप देख रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी। सर्वप्रथम मैं इन दोनों महान आत्माओं को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इनके योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी देश ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति है जिनको लोग मानते हैं, या आज भी सबसे ज्यादा देशों में किसी प्रतिमा मूर्तियां लगी हुई है, तो उन सब का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है। हमें गर्व है कि अपने देश में ऐसे महान व्यक्ति ने जन्म लेकर जो सत्य और अहिंसा के बल पे, क्योंकि महात्मा गांधी जी कोई व्यक्ति नहीं और अजर है, अमर है, उनकी विचारधारा है, उनको मिटाया नहीं जा सकता। और आप अगर गहराई से मनन करें कि जो इनके विरोध करने वाले या हत्या में शामिल विचारधाराओं के लोग भी आज उनको मानने में और उनको मानने लगे हैं, इनसे बड़ी ताकत सत्य और अहिंसा में बिना हो ही नहीं सकती, क्योंकि खून खराबा कोई अंत नहीं है। और इन्होंने देश की आजादी और आम जन में एक आंदोलन का जो रूप और उन्होंने योगदान पूरे जीवन भर, और आज अगर अपना विकसित और मजबूत हिंदुस्तान में आम आदमी चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, अगर शांति से बैठा है, देश मजबूत है और आजादी से लेकर आज दिन तक, तो उन महात्मा गांधी जी की वजह से है। हमें गर्व होता है और मैं पुनः आज 2 अक्टूबर के मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करता हूं और इनके बारे में इतिहास में तमाम, आज तो ऑनलाइन भी है, किताबें भी है, उनकी कही हुई बातें हैं, कहां कितने आंदोलन हुए। गांधी जी के जीवन के बारे में जितना कहें वो कम है, लेकिन अपने गर्व है कि आज इतने महान व्यक्ति, और जो यहाँ शासन 200 साल तक अंग्रेजों ने किया, उन्होंने भी महसूस किया कि अगर इंसान ये किस 8 मास का पुतला है, तो इतने आंदोलन, इतने व्यक्ति, आज तो साधन भी है, कंप्यूटर युग है, उस जमाने में कहा पोरबंदर और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं विश्व में जगह जगह महात्मा गांधी जी ने जो योगदान दिया, और आज इनकी वजह से आज देश मजबूत है और आज अपना शांति से रह रहे हैं। इनसे बड़ा जितना महात्मा गांधी जी का योगदान उतना किसी का हो ही नहीं सकता, और उनकी वजह से है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है कि आज सत्य और अहिंसा के बल पे अगर पूरे विश्व में जो तीसरे विश्व युद्ध की स्थितियां जो बनी हुई है, कई जगह युद्ध भी हो रहे हैं, आपस में बर्बाद हो रहे हैं, और गांधी जी के दिए हुए मंत्र को जीवन में अगर सभी ग्रहण कर लें, तो विश्वास के साथ कह सकते हैं पूरे विश्व में जो अपने शुरुआत से ही वासुदेव कुटुंब, पूरे विश्व में अगर शांति अगर स्थापित की जा सकती है, तो गांधी जी के कही हुई बातों को अगर जीवन में ग्रहण करें तो युद्ध की स्थितियां पैदा ही नहीं होती।
और आज तमाम जो बर्बाद हो रहे हैं, और सत्य और अहिंसा और धर्म निरपेक्षता बिना भेदभाव सबको मान और सम्मान और कर्म पे उन्होंने जो जोर दिया कि व्यक्ति निरंतर कर्म करता है तो उनको आगे बढ़ने से दुनिया की ताकत भी नहीं रोक सकती। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप जानते हैं कि पहली बार हरियाणा में तो होते थे, लेकिन पहली बार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो पहले पंचायत स्तर पे हुए, ब्लॉक स्तर पे हुए, अभी जिला स्तर पे हुए और बाद में प्रदेश स्तर पे होंगे, तो गांव और ढाणी में बैठी हुई प्रतिभाएं जिनको प्लेटफॉर्म और मंच नहीं मिलता, कई खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मैं पुनः कामना करता हूं कि आप निरंतर मेहनत करते रहें और एक दिन आपको मंजिल और कामयाबी जरूर मिलेगी। आज 2 अक्टूबर को भी बड़े लेवल पे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में मनाया गांधी जयंती जो मनाई जा रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है कि आज जो आधी आबादी महिलाओं की है, और उन्होंने बजट में भी घोषणा की कि करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल दिया जाएगा। इसी महीने शुरुआत होगी और आप सभी माताएं बहनें आप भी योजना का लाभ लें और अपने पड़ोसी को भी जागरूक करें। 1.5 करोड़ मोबाइल और 3 साल तक नेट फ्री है और उनको मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी योजना मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कई गरीब और मध्यम परिवार भगवान से कामना करते हैं कोई बीमार नहीं पड़े। अगर कोई घर में बड़ी बीमारी भी आ गई तो लोगों की जमीनें और खेत बिकते हमने देखे। तो ये मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया कि भगवान करे कोई बीमारी आए नहीं, अगर आ भी जाए तो उनको जमीन बेचने की नौबत नहीं आए। और 10 लाख तक माननीय मुख्यमंत्री जी चिरंजीवी योजना, जो 10 लाख तक इलाज के लिए आपको कहीं जाने की, जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको गेहूं मिलता है 1 रुपये किलो, वो तो ऑटोमेटिक अपने आप जुड़ गए, और जो नहीं जुड़े वो 850 रुपया प्रति साल पूरे परिवार का। आप जुड़े और जो चिरंजीवी में जुड़ेगा उनको, महिलाओं को मोबाइल उनके माध्यम से मिलेगा, कोई वंचित नहीं रहे। और मैं चाहता हूं कि एक भी महिला राजस्थान में, कोई भेद नहीं अमीर गरीब का, जो चिरंजीवी से महिलाएं जुड़ेगी उनको 1.5 लाख मोबाइल। और दूसरा, बीमारी के 10 लाख के इलाज के अलावा कई लोगों को, परिवार को हमने देखा कि अगर दुर्घटना घटित हो जाती है तो उनकी पूर्ति तो नहीं होती है, लेकिन उनके छोटे बच्चे हैं या विधवा महिला है, तो मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी के साथ में और योजना को जोड़ दिया कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उन बाल बच्चों को 5 लाख तक का बीमा सबके लिए कर दिया है। तो उन घाटे की पूर्ति तो नहीं होगी, लेकिन 5 लाख तक और 10 लाख तक दवाई। और इनके अलावा आप जानते हैं कि शायद खेलों से लेकर तमाम मनोबल बनाने के लिए, ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक हो, उनके लिए भी उन खिलाड़ियों का मनोबल बनाने के लिए बहुत बड़ी राशि में करोड़ों रुपए वृद्धि की है। इनके अलावा आज महंगाई का समय 50 यूनिट तक, जो गरीब आदमी है 50 यूनिट तक बिजली खर्च करेगा, उनको 0 बिल आएगा, उनको 1 रुपया भी भरने की। और दवाई के अलावा चाहे गेहूं, और बच्चों को आज मन में थी कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो माननीय राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंग्लिश मीडियम स्कूलें भी खोली है, लेकिन तमाम प्राइवेट
25% बच्चे जिनकी आमदनी कम है, मध्यम परिवार है, मध्यम वर्गीय है, उन 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और उनका तमाम खर्चा अगर कोई वहन करेगी तो वो सरकार करेगी। आप उन योजना का भी लाभ लें। इनके अलावा चाहे बिजली हो, चाहे दवाई हो, चाहे जांच हो, अगर ये पहला राज्य है कि दवाई फ्री और जांच फ्री, और अभी इसी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चों के लिए ड्रेस भी फ्री कर दी है, और वो ड्रेस और उनके सिलाई के पैसे। तो कई योजना में एक, क्योंकि धूप भी है और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप योजनाओं का लाभ लें, और थोड़े दिनों बाद में इसी महीने जब मोबाइल की उद्घाटन होगा, वितरण शुरू होंगे, तो हमारे अपने आपके उपस्थित में आपको वितरण शुरू करेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा उनका लाभ मिले। और इन तमाम योजनाओं के अलावा अपने कभी कल्पना ही नहीं की कि दुबई जैसी रिफाइनरी पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, अगर आपके बच्चों प्रश्न भी आएगा कि सबसे बड़ी हिंदुस्तान की रिफाइनरी कहाँ स्थापित है, तो विश्व के मानचित्र के ऊपर पसवदरा का नाम आएगा कि 9 मिलियन टन, क्योंकि पहले कपड़ा उद्योग था और आज रिफाइनरी है और तेल निकल रहा है। उनकी वजह से आज बाड़मेर पहले वाला नहीं रहा, बाड़मेर प्रगति कर रहा है, और ईश्वर से कामना करते हैं कि अपना पूरा जिला और आगे बढ़े, मुसाया प्रदान करे और हर परिवार सुखी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि अपने रिफाइनरी के अलावा अपने सबसे बड़ी और 40 सालों से जो मांग है, क्योंकि तो मन में रह गई कि अपने बाड़मेर दूर पड़ता है और बालोतरा जिला बने, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि 2 दिन पहले ही हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट जो डाटा है उन्होंने मंगवा लिया है कि कहाँ ऑफिस स्थापित होंगे, कितना खर्चा आएगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक बालोतरा जिला नहीं बनेगा अपन आराम से बैठने वाले नहीं हैं, और पूरी उम्मीद है कि जल्दी खुशखबरी आएगी कि बालोतरा जिला बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के श्रीमुख से होगी। उस दिन शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिनके मन में और परिवार में खुशी नहीं होगी, क्योंकि सभी कई सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब उम्मीद जगी है। कई लोगों ने यह भी कहा कि आप गुरु महाराज के दर्शन करने तो बद्रीधाम में गया, तो आप बद्रीधाम बिना जूते आगे आपको तकलीफ नहीं हुई, तो मैंने एक ही निवेदन किया कि आप 36 कौम का बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का सहयोग है, मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, और जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक अपन आराम से बैठने वाले नहीं है कि हमारा जल्दी बालोतरा जिला बने। और हमने पहले भी कहा था कि आज पानी मीठा नहीं आएगा तब तक हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं। इसी तर्ज पर और पानी में ज्यादा सप्लाई हो, इनके लिए हम स्टोरेज की भी प्रयास कर रहे हैं। हॉस्पिटल भी 50 करोड़ से नया, क्योंकि ये पुराना और छोटा पड़ रहा है, तो यह पसवदरा रोड पे 50 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए, नया आधुनिक भवन बनेगा ताकि कोई परिवार को इलाज के लिए जोधपुर नहीं जाना पड़े, और यह बालोतरा में व्यवस्था हो। और भी प्रयास कर रहे हैं। तो आज के महंगाई में हमने महसूस किया है, हमने उनके अधिकारी जी से बात की है और तमाम जनप्रतिनिधि और हमने चर्चा की है कि ऐसे बालोतरा में निवास करने वाले गरीब परिवार जो महंगे प्लॉट नहीं खरीद सकते और परिवार बन रहे हैं, और अगर वो खरीद नहीं सकते तो एक ही परिवार में बड़ी मजबूरी से जो निवास कर रहे हैं, तो ये जेरला में स्थित
नई भूमि शहर करके प्लॉट काटे जाएंगे, ताकि ऐसा परिवार जो ईमानदारी से किसी के रहने के लिए नहीं है और उनका सर्वे करवाया जाएगा, ताकि ऐसे परिवार जो प्लॉट नहीं खरीद सकते और रहने के लिए उनकी व्यवस्था नहीं है और न वो किराया भर सकते हैं, उन गरीब परिवारों को निःशुल्क भूखंड प्लॉट देने की हम योजना जल्दी से जल्दी ला रहे हैं, ताकि आपको लाभ मिले। और बाकी आपको एक बात कहते हुए कि 232 करोड़ रुपए भी बाकी जो सीवरेज बाकी है, वो भी योजना का बजट और योजना पास हो गई है, पर प्रयास करें जल्दी काम शुरू हो। और धूप भी है, इसलिए आप सबको धन्यवाद के कड़ी गर्मी में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप तमाम सरकारी योजना का लाभ लें, आप प्रगति करें और आप महसूस करें कि डॉक्टर बनने के लिए आज अपने बच्चे डॉक्टर तो बन रहे हैं, लेकिन कभी सपने में नहीं सोचा कि डॉक्टर बनना बड़ी बात नहीं, लेकिन बाद में डॉक्टर बनेंगे। या मेडिकल कॉलेज बॉम्बे और विदेश में जाना पड़ता था, और आज अपन को गर्व होता है कि आज बाड़मेर जिले में मेडिकल कॉलेज है और डॉक्टर यही बन रहे हैं। इनसे ज्यादा गर्व की बात हो नहीं सकती। पुनः आप सबको धन्यवाद और पुनः इन दोनों महान आत्माओं के चरणों में नमन करते हुए पुनः मेरी ओर से, आप सबकी ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे लोकप्रिय यशस्वी विधायक महोदय